हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज जो आपको सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों ब्लॉग हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद समझ लीजिए आपका भी दिल दहलने वाला है। इतना समझ लीजिए खौफनाक घटना है। और दोस्तों, ये सच्ची घटना पे आधारित है, कोई काल्पनिक नहीं है। बस इसमें जो है पात्र के नाम और चेंज कर दिए गए हैं, और जिससे किसी को मन को आघात ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। और दोस्तों, ये पटना जिले की कहानी है, सच्ची घटना पे आधारित है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, एक प्रेमी रहता है अपनी प्रेमिका से एक नहीं 7 बार सोचिए शादी का वादा करता है, और झूठे प्यार के झांसे में कैसे फंसा कर उसके साथ सोचिए कैसा कांड करता है, दुष्कर्म करता है, उसके शरीर के साथ यौन शोषण करता है। और वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं रहती है, वो दोस्तों रहती है एक लेडी डॉक्टरनी। और उसको करने पर मतलब उसको दुष्कर्म करने पर वो आदमी कैसे मजबूर करता है, ये पूरी घटना हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्लॉग में। स्किप करके आप लोग नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पे आधारित है ब्लॉग है। जैसे कि वो लड़की जो है उस आदमी के साथ 7 साल संपर्क में रहती है, 7 साल वो लड़का उसके साथ यौन शोषण करता है। और कैसे वो लेडी डॉक्टरनी अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है, महज अपना बदला लेने के लिए। तो सोचिए ये सब करने पर विवश उसको किस प्रकार किया जाता है, वो आदमी कैसे उसको इतना परेशान कर देता है कि उसकी प्रेमिका ही सोचिए उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। कहीं ना कहीं दोस्तों, एक धोखा देने वालों के लिए सबक है एक छोटा सा ब्लॉग, कि इसके बाद दोस्तों अगर आदमी औरत को खिलौना समझता होगा तो नहीं खेलेगा उसके जिस्म के साथ, उसके मन के साथ। क्योंकि औरत को हर रूप से खिलौना समझा जाता है। और इस ब्लॉग के जरिए बहुत ज्यादा सीख मिलेगी उस आदमी को जो औरतों को खिलौना समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको पूरा ब्लॉग बता रहे हैं। और कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पटना जिले की है। पटना जिले में एक लड़की रहता है जिसका नाम रहता है प्रिया, और लड़के का नाम रहता है श्याम। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कॉलेज के दिनों में दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सब कुछ रहता था। फिर इधर जो लड़की और लड़का दोनों रहते हैं तो डॉक्टरनी का पढ़ाई पढ़ते हैं, तो लड़की जो है डॉक्टरनी में हो जाती है, और लड़का भी उसी अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट में हो जाता है, वो भी डॉक्टर विभाग में रहता है। तो दोस्तों, दोनों का जो है आपस में प्यार ज्यादा हो जाता है। फिर दोस्तों अपना उसमें फिर अपने माँ बाप से कहते हैं फिर शादी वादी के लिए। तो आप लोग तो जानते ही हैं, आजकल बच्चे भैया जब बड़े हो जाते हैं तो किसकी सुनते हैं। और इधर जो लड़की रहती है वो भी अच्छा खासा पैसा कमाती है, सब कुछ रहता है। तो वो भी जो है अपने मन की मालकिन रहती है, जो कि उसके अपने माँ बाप से कहती है कि ऐसी है, अपने माँ से बताती है कि माँ ऐसा है, एक लड़का है, उससे हम शादी करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा है बेटा, आजकल दुनिया बहुत वैसा है और संभल के रहना। तो उसकी बेटी कहती है नहीं माँ, मैं भी जो है पढ़ लिख ली हूँ, सब कुछ है। कहने का मतलब है कि अब बच्चे सोचते हैं कि पढ़ लिख लिए सब कुछ है, लेकिन दुनिया के जो समझने का वो होता है वो माँ बाप के अलावा किसी को नहीं होता है, समझदारी। क्योंकि जो ये मुखौटा होता है ना आदमी का बनाने का, वो अलग, वो दिखावा अलग होता है और सच्चाई वाली अलग होता है। तो अगर माँ बाप कहीं शादी कर रहे हैं तो वो ज्यादा सही होता है। लेकिन आजकल के बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो माँ बाप का कहना मानते ही कहाँ है, वो सोचते हैं कि बस अब जो है सो अच्छा ही है। इसी प्रकार दोस्तों, ओवर रिएक्ट का नतीजा होता है कि कहां से कहां एक लड़की की जिंदगी पहुंच जाती है। तो दोस्तों, जो प्रिया रहती है और जो श्याम रहता है, दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों जो है शादी का फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, जो लड़का रहता है उसके महज 7 साल से उसके जिस्म के साथ खेलता है, मतलब 7 साल से संबंध बनाने के बाद वो लड़की बोलती है ऐसा है कि बहुत ज्यादा हो चुका है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जो कि डॉक्टरनी लेडी जो रहती है वो डॉक्टरनी रहती है। और कई बार दोस्तों उसका मतलब बच्चा भी ठहर जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो डॉक्टरनी रहती है तो अपना मतलब इलाज कर लेती है, तो कोई नहीं जानता है। फिर कहीं ना कहीं दोस्तों उसके साथ भी शोषण हो रहा था, उसको भी लग रहा था कि मुझे भी शादी करके अब घर बसाना चाहिए, आखिर मेरे जिस्म के साथ कब तक कोई खेलेगा। फिर दोस्तों वो अपने दोस्त जो श्याम रहता है उससे बोलती है कि चलो अच्छा, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो उसका जो पति रहता है, होने वाला पति कहने का मतलब श्याम, उसको शादी का झांसा देता है कि ठीक है अब की बार हम तुमसे शादी कर लेंगे। इस तरीका करने के बाद दोस्तों करता वो क्या है, इसके जिस्म के साथ खेलता है, इसके पैसों के साथ खेलता है। कहने का मतलब हर चीज से एक लड़का जब लड़की की कमी जान जाता है
तो उसका हर चीज से दोस्तों सोचिए वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। जैसा कि यहाँ शाम कर रहा था, श्याम जो उसका मंगेतर था, फिर ये लड़की जान नहीं पाती है। तो दोस्तों इस प्रकार कहने का मतलब है, एक बार वादा किया, 2 बार वादा किया, हमेशा उसको ये घमंड था कि मैं आदमी हूँ, ये है औरत, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं लड़की जो है, आजकल जो लड़के होते हैं उनके जाल में लड़कियां नॉर्मल तरीके से फंस जाती हैं, उनके मीठे मीठे जाल में। आजकल आप लोग तो देखते होंगे, फेसबुक का जरिया है, इंटरनेट का जरिया है, और कहने का मतलब है कि हर तरह से मतलब जो नेटवर्क का सिस्टम हो चुका है, उसमें जो है लड़कियां जो प्यार के झांसे में आकर कैसे फंस जा रही हैं। और यहाँ तो ये दोनों साथ में रहते थे, सब कुछ रहता था, लिविंग रिलेशन था, फिर भी सोचिए ये दशा होती है कि उस लड़की के साथ इतना बुरा होता है कि समझ लीजिए सुनकर रूह कांप जा रही है। अगर आप भी सुनेंगे तो सोचिए आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। फिर दोस्तों इसी तरीके लड़का दूसरी बार भी शादी का वो करता है। लड़की हर तरह से तैयारी करती है, हाथ में मेहंदी लगाती है, हर चीज करती है, मतलब लड़की का जो सपना रहता है वो जो प्रिया रहती है हर तरह से पूरा करती है, मेहंदी लगाती है, हर चीज। मतलब लड़का उसको इतना समझ लीजिए मन से टॉर्चर करता है, और उसके पैसे पर जो है बहुत ज्यादा राज करता है। मतलब कहा जाता है कि बिना प्रयोग का यूज करना, उस टाइप का उसका पर पैसे का निरर्थक प्रयोग कर रहा था। और लड़की बेचारी बस एक झूठे उसमें थी कि चलो अच्छा आशा में कि कभी ना कभी मुझसे शादी करेगा, क्योंकि लड़की का दिल जो है उसी लड़के पे जो श्याम था उस पर बुरी तरीके आ चुका था। और जो लड़का रहता है उसको तो सिर्फ उसका दिमाग था लड़की के पैसे पर, और लड़की हर तरह से अनजान थी। लड़की को ये नहीं लग रहा था ये मुझे कभी धोखा देगा। बस दोस्तों कहने का मतलब दूसरी शादी ऐसे टाल दे रहा था, जिस समय जब मंडप में सिंदूर डालने का टाइम हो उस समय गायब हो जाता, कोई ना कोई बहाना करके। वो इसलिए दोस्तों कहने मतलब जब शादी कर लेता तो बस एक ही पे उसको रहना पड़ता, और ये कईयों से संबंध बनाता था, और कईयों के मतलब संबंध बनाने के बाद पैसे का गलत यूज करता था। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी प्रिया के पैसों पर बहुत ज्यादा अयाशी करना, और इसे अंधविश्वास में रखना, और बेचारी ये भी अंधविश्वास में थी। इसी तरीके करते करते तीसरी शादी का झांसा देता है, मतलब तीसरी बार भी, कि अच्छा अगली बार तुमसे हम पक्का शादी कर लेंगे। मतलब तो लड़की बोलती है चलो अच्छा दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन दोस्तों किस मतलब उसकी माँ बराबर उसको समझाती रही कि बेटी ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी गलत है, ये तुम्हें प्यार का झांसा दे रहा है, तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्ग की बात मानते नहीं है, वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं। अब सोचिए दिल और दिमाग में बहुत अंतर होता है। अगर दिमाग जो बात कहे उसकी भी सुननी चाहिए, और दिल की भी बात सुननी चाहिए। यहाँ तो प्रिया सिर्फ अपने दिल की बात सुन रही थी, जिसके वजह से दोस्तों उसकी जीवन पूरा उथल पुथल मच जाता है, पूरी पलट के रह जाती है। फिर दोस्तों इसी प्रकार करते करते करने मतलब उसका छठा शादी का वादा करता है, और शादी का वादा करते करते उसके जिस्म के साथ खेलता है, हर चीज करता है। अब आपसे सोचिए कि अगर जिस्म साथ खेलता है तो जाहिर सी बात है लड़की की प्रेगनेंसी होती है, हर चीज रुकता है। और इस प्रकार वो डॉक्टरनी थी, तो कहने का मतलब है कि हर चीज की एकात होती है, उसकी भी आत्मा उसे धिक्कारती है कि ऐसे आदमी से ना होना अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में उसके लिए इतना प्रेम था कि उसके लिए गलत सोच ही नहीं पा रही थी। फिर दोस्तों उसको एक दिन करती क्या है, बंद कमरे में लेके जाती है, उसको प्यार से समझाती है, उसको प्यार से समझाती कि ऐसा है बहुत हो चुका है, अब चलो हमसे तुम शादी करो। अब वो दोस्तों फिर शादी का झांसा मतलब फिर उसको जो है बराबर बहुत लोग दोस्तों दुनिया में बसे हैं कि समझ लीजिए कि दिल दिमाग से ऐसा खेलते हैं, चाहे औरत आदमी के उससे खेले, आदमी चाहे औरत का खेले। यहाँ तो औरत के दिल दिमाग से खेला जा रहा था, और यहाँ जो औरत प्रिया थी वो तो हर चीज से अनजान थी। तो दोस्तों कहने का मतलब हर चीज का एक अंत होता है। अब ये जो प्रिया थी बिल्कुल बौखला गई थी, जो श्याम थे उनके झूठे वादों से बिल्कुल बौखला गई थी। फिर एक दिन ये करती क्या है दोस्तों, वो आप सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये डॉक्टरनी तो थी। फिर दोस्तों ये देर न करते हुए फिर एक साजिश को ये अंजाम देती है, जिस साजिश को आप सुनेंगे तो आप भी समझ लिए चौंक जाएंगे। क्योंकि ये आदमी था, इसको हमेशा घमंड था कि मैं आदमी हूं, मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगी, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। जैसा कि हर आदमी की यही सोच होती है। अगर औरत अपने पे आ जाए सोचिए तो वो समझ लीजिए कि
वो औरत भी है, दुर्गा भी है, काली भी है। कहने का मतलब हर चीज जहाँ यूज करना चाहिए वहां औरत करती है। अगर वो करे तो सोच लिए कभी धोखा ना खाए। क्योंकि यहाँ प्रिया जो थी वो दिल दिमाग से इतना कमजोर हो गई थी, समझ लीजिए एक नहीं 7 बार उसको शादी का झांसा देता है और झूठे प्यार के जाल में वो फंसाता है। फिर दोस्तों वो लड़की करती क्या है, जब 7वीं बार भी वो लड़का मना कर देता है, तब ये लड़की उसको बंद कमरे में लेके जाती है। बंद कमरे में ले जाने के बाद एक खौफनाक सीन को अंजाम देती है। फिर दोस्तों ये करती क्या है, एक इंजेक्शन लेती है सुन्न वाला, और उस अपने प्रेमी श्याम के अंग में लगा देती है, प्राइवेट पार्ट के पास लगा देती है चोरी से, और उसको जो है प्राइवेट पार्ट को काट देती है गुस्से के मारे, बदला लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब हर चीज का एक अंत होता है। यहाँ तो उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 बार सोचिए प्यार का झांसा दिया गया, 7 बार उससे वादा किया, और 7 बार सोचिए मंडप सजी, उसके हाथ में मेहंदी लगी। उस लड़की का अरमान सोचिए क्या होगा। और सोचिए उसको बार बार धमकी दे रहा था कि तुम औरत हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों वो गुस्सा की वजह से उठाती है तेज धार का चाकू और लगाती है पहले इंजेक्शन। उसको कहीं ना कहीं उसको भी छटपटाहट हो रही थी कि मैं अपने प्रेमी का नुकसान ना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं हर अंदर आदमी के अंदर एक आक्रोश होती है, भावना होती है जो जागृत होती है। कहने का मतलब है कोई अच्छा चीज अगर नुकसान कर रहा है तो आदमी उतना अंग को काट देता है। यहाँ भी दोस्तों यही प्रिया के साथ हो रहा था। प्रिया भी हद से ज्यादा समझ लीजिए टूट गई थी अंदर से। तब दोस्तों कहने मतलब अपने प्यार को अंजाम देने के लिए समझ लीजिए खौफनाक वारदात को अंजाम देती है। तब दोस्तों धारदार चाकू होता है, उससे उसका प्राइवेट पार्ट सट दे काट देती है। और काटने के बाद दोस्तों वो करती क्या है, फिर वहां से वो भागती नहीं है। फिर जो है वहीं पर वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस को बुलाने के बाद दोस्तों वो करती क्या है, फिर पूरी बात जो है पुलिस को साफ तरीके से बताती है। सोचिए दूसरा कोई होता तो भाग भी जाता, लेकिन वो औरत लेडी डॉक्टरनी ने क्या किया, पुलिस को पूरी कहानी बताती है। पूरी कहानी बताने के बाद कि हमसे ये 7 बार शादी का वादा किया, मेरे शरीर के साथ खेल रहा था, हर चीज कर रहा था। कहीं ना कहीं ये एक औरत के साथ इंसाफ हुआ जो हमने किया है। अब कोई आदमी ऐसा करने से सोचिए 100 बार डरेगा। और दोस्तों ये खौफनाक जब घटना जिस एरिया में होता है पटना में, वहां समझ लीजिए भीड़ लग जाती है, जमावड़ा लग जाता है कि अगर आदमी किसको क्या कहे। उसी आदमी को सब दोषी कह रहा था कि मतलब लड़की ने जहां तक सही किया। क्योंकि वो लड़की से जब बयान लिया पुलिस वालों ने, तो लड़की ने तो साफ कह दिया कि एक औरत को ये जूती समझने वाले के लिए बहुत बड़ी सबक है। और जहां तक दोस्तों बहुत सही भी हुआ। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि लड़की ने कहां तक गलत किया। हमारे नाले में तो लड़की ने सही भी किया कि उसी की बेस पे आदमी कूदता है। और कहने का मतलब उसको अगर काट ही दिया जाए तो आजकल ना रेप हो ना लड़की के मन के साथ खेला जाए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए कि कैसे एक लेडी डॉक्टरनी, कहने का मतलब है कि गुस्से की आवेश में आकर कैसा वो अपना बदला लेती है, और बदला लेने के लिए सोचिए कितना बड़ा क्राइम कर देती है। फिर दोस्तों पुलिस जो होती है देर न करते हुए प्रिया को हिरासत में लेती है। फिर हिरासत में लेकर उसके ऊपर केस चलता है। केस चलने के बाद अब इतना तो जल्दी होगा नहीं उसके साथ कुछ होना। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं उसको मन में संतोष था कि हमने अपने साथ सही किया। अगर पहले ही जागरूक हो जाती तो आज ये दिन ना होता और ये इस तरीके के इसके साथ घटना ना होता। क्या कमी थी प्रिया के पास, सरकारी डॉक्टर नहीं थी, हर चीज था, पैसे से कौड़ी से हर चीज से संपन्न थी। बस एक प्यार के झूठे जाल में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर ली। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे। किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि ये प्यार के झूठे जाल से बचें और हद से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें। उन लड़कियों के लिए भी दोस्तों ये सबक है, सीखें और कुछ समझें, क्योंकि लड़कियों के झूठे जाल में ना फंस के और अपने माँ बाप की बात सुने और ज्यादा सही रहता है। इस प्रकार दोस्तों उसको होता क्या है, उसके प्रेमी को सीधे पटना वाले हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। उसके बाद वो लड़के की मृत्यु नहीं होती है, समय पर जो है उसकी जांच वाच चल रही थी, सब कुछ है, तो लड़का अब ठीक है ये बताया जा रहा था। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।